हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। मतलब बहुत मज़ा आएगा, नया टॉपिक है। इसमें क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि ऐसे फंक्शन, ऐसे फलन जो कि प्राचलिक रूप में होते हैं। ठीक है, तो प्राचलिक रूप में फलनों का अवकलन, इस टाइप से आप समझ सकते हो। ठीक है, खैर तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो, हम ये थोड़ी नई चीज़ जानेंगे कि फंक्शंस की ये पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। अभी तक शायद कभी आई नहीं पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो वैसे जो बच्चे आईआईटी जेई या जो मेन एडवांस उनकी तैयारी करते हैं, उनको जनरली पैरामीट्रिक फॉर्म का पता होता है। उनके नोट्स में या फिर जो भी कोचिंग्स में पढ़ते हैं, उनके मटेरियल में होता है वो पैरामीट्रिक फॉर्म। लेकिन एनसीईआरटी या फिर बोर्ड के लिए वो नहीं है। लेकिन आज हम आपका सारा कुछ बेसिक में क्लियर करते हुए चलूँगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म आखिरकार होती क्या है। देखो, अभी तक आपने जो भी फंक्शंस पढ़े हैं, अभी तक भले ही इस चैप्टर में ही समझ लो, इस चैप्टर में मुझे लगता है कि अभी तक आपने दो टाइप के फंक्शन तो आप पहले ही देख चुके हो। वो दो टाइप के फंक्शन क्या है, जिनके अंदर जो y है और जो x है वो आपस में एक ही इक्वेशंस के अंदर दिखते हैं। ठीक है, तो एक कैटेगरी तो है उनकी एक्सप्लिसिट फंक्शंस की, है ना, एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसको हिंदी में स्पष्ट फलन भी शायद बोलते हैं। और इसका एग्जैक्टली मेरे को हिंदी में बात नहीं पता। अच्छा, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है एक दूसरा। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन जिसको हिंदी में अस्पष्ट फलन बोलते हैं, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसको शायद स्पष्ट फलन बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों फंक्शंस के अंदर x और y एक ही इक्वेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन में y अकेला होता है और x के अंदर कोई ना कोई ऐसे फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1, या फिर y इक्वल टू साइन एक्स, या फिर y इक्वल टू ई रेस टू पावर 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन में y एक अकेली तरफ होता है और दूसरी तरफ x के अंदर कोई ना कोई एक्सप्रेशन होता है, y अकेला मिल जाता है आपको। इम्प्लिसिट फंक्शंस के अंदर x और y आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं। जैसे समझो कि ऐसा कुछ फंक्शन होगा कि एक्स वाई इक्वल टू, फिर मिल जाएगा आपको y प्लस साइन एक्स। ठीक है, y प्लस साइन एक्स, यहाँ से y निकाल तो सकते हो लेकिन ऐसे गुत्थम गुत्था मिलेगा। या फिर चलो ऐसा ले लो, अब नहीं निकाल पाओगे y को अलग से। ठीक है, ऐसा कुछ मिक्स में मिल गया। या फिर ऐसा समझ लो कि y प्लस 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू, समझ लो कि सेक एक्स वाई, ऐसा हो गया। ठीक है, तो वैल्यूज़ वगैरह जिस भी हिसाब से चले, तो यहाँ पर क्या है कि एक्स और वाई मिक्स है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गए। ठीक है, तो ये दोनों कैटेगरी, मतलब ये हो या फिर ये हो, इनके अंदर y और x आपको दोनों एक ही इक्वेशन, जैसे ये एक ही इक्वेशन है, इसमें आपको डायरेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होते हैं वो अपने ये एक्स और वाई वाले एल्जेब्रिक टाइप से हो गई है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इतना तो हम ऑलरेडी जान ही चुके हैं। अब हम एक नई कैटेगरी देखेंगे। उस नई कैटेगरी को क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलेंगे उसको, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, एक्स और जो वाई होता है वो एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते हैं, एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते। मतलब आपको इस तरीके से एक ही इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों साथ में नहीं दिखने वाले। क्या होगा, कोई दूसरा पैरामीटर होगा। कौन होगा दूसरा, पैरामीटर होगा। पैरामीटर कोई ऐसे कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, पैरामीटर भी कोई वेरिएबल ही होता है। पैरामीटर क्या होता है, कोई कोई ना कोई नया वेरिएबल होता है, बस ऐसा समझ के चलो ना, न्यू वेरिएबल। अब न्यू वेरिएबल टी भी हो सकता है, कई बार आर ले लेते हैं, कई बार थीटा ले लेते हैं, है ना, इस टाइप की चीज़ें हम लेते रहते हैं। तो एट्सेट्रा ऐसे कुछ और भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं यही आए। लेकिन जनरली हमें क्वेश्चंस में टी, आर या थीटा ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो एक्स और वाई डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते। एक्स, इस नया जो वेरिएबल है समझ लो टी है, तो टी के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ एक्सप्रेशन मिलेगा। जैसे ऐसे मिल जाएगा एक्स बराबर साइन थीटा। ऐसे ही वाई भी उस पैरामीटर से रिलेटेड होगा, लेकिन एक्स और वाई डायरेक्ट आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होंगे, समझ गए। ये जो एक्स और वो जो वाई है वो इस पैरामीटर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इस पैरामीटर से रिलेटेड। देखो कैसे, तो इतना आप समझ गए। अब देखो इसके एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे y बराबर आ गया 280, या फिर अच्छा इसको ऐसे नॉर्मल समझ लो, अभी 4t समझ लो, और x बराबर आ गया 7t²। y बराबर क्या है 4t, जबकि x बराबर क्या है 7t²। ये एक एग्जाम्पल है,
ये एक एग्जाम्पल, इसको आप दो एग्जाम्पल में समझ ला, एक एग्जाम्पल है। एक्स और वाई दोनों ही होंगे लेकिन आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होंगे, वो टी के थ्रू कनेक्टेड होंगे। टी के थ्रू, अब देखो जैसे मैं बोलता हूँ कि यार अब ये तो आसान है कि जैसे इस पर कोई पॉइंट निकालना है, आपको मैं बहुत बारीक बारीक चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे आपको कोई पॉइंट निकालना है तो जैसे एक्स की वैल्यू 0 डाल दो, तो 0 डालोगे तो 0 और ये भी 0, ये 1, तो वाई बराबर 1 बच जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, है ना। यहाँ पर कैसे करोगे, तो यहाँ पर हम दोनों के अंदर टी की वैल्यू डालेंगे और सेम वैल्यू डालते हैं। टी की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो जब टी की वैल्यू 0 इसमें डालोगे ना, तब इसमें भी डालना पड़ेगा हमें साथ के साथ। तो जो टी पहली इक्वेशन में है वही टी, वही सेम टू सेम टी आपको दूसरी इक्वेशन में देखने को मिलेगा। ये होती है पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये क्या होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म। ऐसे आपको बहुत ढेरों एग्जाम्पल और मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाई हो गया 2 साइन थीटा और जो एक्स है वो हो गया 5 कोस थीटा। अब देखो ये, अच्छा यहाँ पे साइड में लिख दिया जाएगा, साइड में लिख दिया जाएगा कि यहाँ पे जो टी है वो एक क्या है, पैरामीटर है। यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि ये जो थीटा है वो क्या है, एक पैरामीटर है। ठीक है, तो इस टाइप की जो फॉर्म होती है इसको हम एक ही कर्व बोलते हैं, इसको हम एक ही फंक्शन बोलते हैं, लेकिन इसको लिखते हम दो इक्वेशंस के रूप में है। दो इक्वेशन में क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक्स और वाई एक इक्वेशन में एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रहते, इनका कोई म्यूचुअल फ्रेंड होता है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, टी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, थीटा हो गया। तो आई होप अभी तक आपको पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आ गया है। ठीक है, आप दूर से समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम यहाँ पर अब सीखेंगे कि इनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो देखो दोस्तों, अब अपना टॉपिक थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं, हाउ टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। एक्स और वाई डायरेक्ट आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं होते, लेकिन फिर भी हम डी वाई बाई डी एक्स, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, है ना। कब, इफ़ ये दे रखा है x बराबर एफ टी, वाई बराबर जी टी, मतलब जो x एंड y है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये t के थ्रू कनेक्टेड है ना। ये क्या है, t के थ्रू कनेक्टेड है। x मैंने ले लिया कोई फंक्शन t के अंदर, y ले लिया मैंने कोई फंक्शन t के अंदर। जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हो x बराबर क्या है, 7t², तो ये क्या हो गया, एफ टी हो गया, है ना ऐसे। और y बराबर क्या है, 4t, तो वो जो 4t है वो आप g ऑफ t समझ लो उसको। तो x और y आपस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी हम dy बाई डी एक्स, वाई का डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। कैसे, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल। कोई इसमें ऐसा नहीं कि कोई अजीब सा चीज़ हो जाए, कोई रॉकेट साइंस लग जाएगी। देखो कितना सिंपल है। आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, है ना, इक्वल टू dy बाई डी एक्स को ऐसे लिख लो, dy और यहाँ पर dx। देखो जो y है, वो t के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, y बराबर 4t, तो आप y का डिफरेंशिएशन कर देना। जो अकेला ना x और y, इनका डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन RHS में ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, इनका म्यूचुअल फ्रेंड क्या है, t, तो t के रेस्पेक्ट में कर देना। ठीक है, तो dy है उसके नीचे भी मैं क्या लगा दूंगा, dt, और जो dx है उसके नीचे भी क्या लगा दूंगा मैं, dt। ऐसे हो गया। तो आई होप ये इतनी सी चीज़ आपको समझ में आई है। क्या करना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स के लिए सबसे पहले आप जो यहाँ पे दे रखा है, y बराबर क्या दे रखा होगा, g ऑफ t दे रखा होगा। ठीक है, और x बराबर क्या दे रखा होगा। अब मैं पूरी प्रोसेस ही बता दूँ, अब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। देखो इसको थोड़ी देर भूल जाओ, थोड़ा अलग अलग समझ लो इसको। आपको y बराबर g ऑफ t दे रखा होगा, हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी डी वाई बाई डी टी की, तो आप इसका y वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर लेना। लेकिन देखो डी वाई बाई डी टी है ना, तो इधर भी क्या है, t फैला हुआ है, तो इसका t के रेस्पेक्ट में ही कर लेना, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी टी की ज़रूरत है। निकालेंगे फाइनली डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में। पहले आप y का t के रेस्पेक्ट में कर लो, तो इसका हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, मतलब बाई डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, और इधर जी टी का क्या हो जाएगा, जी डैश टी हो जाएगा। समझ गए। ऐसे ही इधर इसका भी कर लेंगे। ये x है t की टर्म्स के अंदर, ना कि t है x की टर्म्स में। x अकेला है, t की टर्म्स तो बहुत सारी हैं, तो हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t।
तो x का क्या हो जाएगा, अब x का x के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, x का टाइम खत्म हो गया, अब हम किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं, तो किसी के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी इतनी देर हम अभी तक की एक्सरसाइज के अंदर x का ही मतलब x के रेस्पेक्ट में ही करते थे, अब हम किसी के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो अब x का किसके रेस्पेक्ट में करूँगा मैं डिफरेंशिएशन, t के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई डी टी आ जाएगा इक्वल टू, आंसर में क्या है एफ टी, तो इसका बन जाएगा एफ डैश टी, एफ ऑफ टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एफ डैश टी बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप ये वैल्यूज़ निकाल लोगे, ये डी वाई बाई डी टी ये उठा के यहाँ डाल देना, और जो डी एक्स बाई डी टी है ये उठा के यहाँ डाल देना, डी टी से डी टी या फिर जो भी कुछ होगा, जो भी इनका आंसर आएगा वो इसका फाइनल मीनिंग यही होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसे करना, सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई को ऊपर और डी एक्स को नीचे, और यहाँ पे डी टी की जगह मतलब डी टी ऊपर और डी टी नीचे घुसा देना, ताकि ये बैलेंस भी रहेगा। डी टी से डी टी वापस कटेगा तो यही तो आएगा, तो इस प्रकार हमें ये डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। अब डी वाई बाई डी टी कैसे निकालोगे, तो वाई की जो इक्वेशन दे रखी है उसको डिफरेंशिएट कर देना टी के रेस्पेक्ट में, और डी एक्स बाई डी टी नाम ही ये कह रहा है ना यार, नाम क्या कह रहा है, डी एक्स बाई डी टी, एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो टी के रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। अच्छा, कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है, जैसे एनसीईआरटी में भी लिखा है कि जो डी वाई बाई डी टी है वो उसकी जगह जी डैश टी, और जो डी एक्स बाई डी टी है उसकी जगह एफ डैश टी, लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता। आप तो बस ये याद रखो, फिर और कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स को थोड़ा ऊंचा ऊंचा मतलब जगह बना लो और डी टी डाल दो, क्या दिक्कत है। एक एग्जाम्पल करते हैं शानदार सा। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल ये है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। दिखने में आपको काफ़ी आसान लग सकता है और आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसके अंदर भी आपको मिल सकता है, लेकिन इसको मैं बस सोल्व ही नहीं कराऊंगा, इसको मैं आपको 3 तरीक़ों से समझाऊंगा। एक तरीका तो आपकी बुक में दे रखा है, वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके बाद में आपकी थोड़ी सी जो मतलब सोचने का जो नज़रिया है ना पैरामीट्रिक को लेके, वो भी थोड़ा वाइड करूंगा। आपको बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिलेगी यहाँ पर। देखो, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, पहले मैं वो चीज़ बताऊंगा जो कि अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता तो उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद में हम चीज़ों को और ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सीधा सीधा ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्या लिखा होगा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एक्स बराबर ए कोस थीटा और वाई बराबर ए साइन थीटा। एक्स थीटा के मतलब टर्म्स में यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि जो ए है, ए तो है कांस्टेंट, ऐसा पक्का लिखा होगा, और जो थीटा है वो है पैरामीटर। ए कांस्टेंट हिंदी में बोले तो ए है अचर, एच आर है ना, अचर, हिंदी वाले बच्चे जान रहे होंगे। थीटा मतलब पैरामीटर, इसको हिंदी में बोलते हैं हम प्राचल, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा लिखा हुआ होगा, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, आप ए को पैरामीटर मत समझ लेना, थीटा यहाँ पे पैरामीटर है, ठीक है। जैसे मैंने टी का एक एग्जाम्पल दे के बताया था। हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। जस्ट अगली स्टेप में आप डी वाई को ऊंचा और डी एक्स को थोड़ा नीचा लिख लो, और यहाँ पे एक नया टर्म डाल दो, क्योंकि एक्स थीटा के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है, वाई के अंदर भी थीटा है मतलब पैरामीटर, ए को तो आप देखो ही मत, टेंशन ही नहीं है उसकी। तो एक्स है थीटा में और वाई भी है थीटा में, तो वाई का डिफरेंशिएशन हम थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे आसानी से, और एक्स का डिफरेंशिएशन भी हम थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। दोनों को यहाँ रखेंगे, ये सोल्व होकर क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में आते हैं थोड़ा, वाई डी वाई बाई डी थीटा की ज़रूरत है। वाई क्या है, ये वाई है अपने पास में ए साइन थीटा, हमें चाहिए डी वाई बाई डी थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर y का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा बराबर, ए तो कांस्टेंट है तो ए तो बच जाएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 इसका हो गया। अब आते हैं, अब देखो डी एक्स बाई डी थीटा भी चाहिए, तो x क्या है, ए कोस थीटा, तो उसको लिखता हूँ, x बराबर है ए कोस थीटा। अब यहाँ पर भी वही, बाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो x का देखो, x का थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, तो क्या आएगा, डी एक्स बाई डी थीटा आएगा। आप ऐसे मत कर देना डी एक्स बाई डी एक्स एक हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, नहीं वो टाइम गया। अब हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा बराबर ए का ए, कोस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस ये लगा दिया और साइन थीटा यहाँ पे लगा दिया। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 से ये y बाई थीटा की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन नंबर 2 से
डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे रख दो, तो क्या बनेगा डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ से ए कोस थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा हो गया, ए से ए कट गया है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, ए से ए कट गया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या बन गया कोट थीटा, ये जो माइनस है तो ये माइनस ए से आ गया। ये आपको आंसर देना है, समझ गए। तो इतना ही है आपका जो मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे ना आपके 99% जो क्वेश्चन होंगे पैरामीट्रिक फॉर्म के वो ऐसे ही होंगे, एक्स में कुछ दे रखा होगा थीटा और फिर वाई में भी कुछ थीटा दे रखा होगा, तो फिर आपको डी वाई बाई डी एक्स पूछा होगा, एक्स और वाई अलग अलग है, इनका म्यूचुअल फ्रेंड क्या है थीटा, तो फिर भी आपको वो म्यूचुअल फ्रेंड हटा के एक्स और वाई में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पूछा होगा, आप ऊंचा ऊंचा कर देना, दोनों के नीचे म्यूचुअल फ्रेंड मतलब डी थीटा लगा देना, डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेना, तो वो यहाँ ऊपर आ जाएगा और डी एक्स बाई डी थीटा नीचे आ जाएगा, जो भी कटिंग वटिंग होगी वो ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक नया ट्विस्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो दोस्तों इसके साथ में मैंने एक क्वेश्चन अटैच कर दिया है, वो अटैच्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन वो किसके एक्स और वाई की टर्म्स में निकालना है। अभी जो डी वाई बाई डी एक्स आया है, जनरली आपके सारे लगभग सारे क्वेश्चंस आपको डी वाई बाई डी एक्स को थीटा की टर्म्स में ही बताना है, पैरामीटर की टर्म्स में। यहाँ पे जो इनका म्यूचुअल फ्रेंड है ना थीटा, इसके रेस्पेक्ट में ही बताना था। तो डी वाई बाई डी एक्स इधर एक्स है इधर वाई है, मतलब वाई ऊपर है नीचे एक्स है, तो और ये इनका म्यूचुअल फ्रेंड में आंसर आ गया थीटा में आंसर आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। डी वाई बाई डी एक्स का आंसर भी एक्स और वाई में आना चाहिए, थीटा में नहीं आना चाहिए, समझ गए। थीटा तो एक पैरामीटर है, तो आपको थीटा हटा के बताना पड़ेगा। तो यहाँ तक भी क्वेश्चन आसान ही होगा। देखो हमने डी वाई बाई डी एक्स क्या निकाला, ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स हमने ये निकाला है माइनस कोट थीटा काट है ना। अच्छा इससे थोड़ा ऊपर जाइए, माइनस कोट थीटा कैसे आया, इसकी वजह से आया ए कोस थीटा और माइनस ए साइन थीटा, कैसे ए कोस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। मैं थोड़ा पास्ट में जा रहा हूँ, मतलब ये तो फाइनल आंसर था, इससे मेरे को ज़्यादा हिंट नहीं मिलेगा, मैं थोड़ा पास्ट में गया कि ये माइनस कोट थीटा कैसे आया, यहाँ से आया। मैं चाहता तो यहाँ से दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट कर लेता, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही करना है आपको, मेरे को भी ऐसे ही करना है, आपको भी ऐसे करना है। यहाँ पर क्या है ए कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा माइनस में है। अब हमें आंसर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो क्या करना है, देखो यहाँ पर कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन किसी को बनाना होगा बोर्ड में, तो वो ये क्वेश्चन डाल देगा और अच्छे खासे मार्क्स हो जाएंगे उसके। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ट्रिकी क्वेश्चन है, लेंदी नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी और बहुत छोटा सा है। देखो एक्स और वाई की टर्म्स में आंसर चाहिए, वापस काट के इनको थीटा की टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए, है ना, नॉट इन थीटा, वी वॉन्ट द आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्या करेंगे, जब भी एक्स एंड वाई की टर्म्स में पूछा जाए तो आपको एक काम करना है, डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल ही लेना, ये तो करना ही, इसके अलावा एक काम करना है, जो यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशंस है, जैसे यहाँ पर ये है और ये है, इनको इसके एक बार बगल में लिखो, एक्स बराबर ए कोस थीटा, क्योंकि थोड़ी ऊपर लिखी हुई थी मेरे को दिखाने में दिक्कत आ रही, ए साइन थीटा। ठीक है, ये इक्वेशंस क्वेश्चन में दे रखी है। आप यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पर भी अगर आप इन इक्वेशंस के अंदर, ये गिवन थी इक्वेशंस, इनकी मदद से कुछ सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापन कर सकते हो तो कर दो, सब्स्टिट्यूशन कर सके तो कर दो। जैसे अब कर ही दोगे तो कितना आसान हो गया, ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा। ए कोस थीटा कहाँ से आएगा, देखो ए कोस थीटा ये रहा है ना, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा की वैल्यू क्या है एक्स, तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, डिवाइड बाई ये माइनस तो माइनस, ये है ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, देखो ए साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, तो नीचे की तरफ वाई आ गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, ऐसा बन गया। आई बात समझ में। क्वेश्चन दो टाइप से, अब आपके दो टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऐसा कुछ दे रखा होगा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा, या फिर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ आप समझ गए। अब मैं आपको थोड़ी पैरामेट्रिक के को डीपली समझाने के लिए इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों अपना ये उसी से रिलेटेड है कि मैंने थोड़ी हेडिंग बना दी इसकी, ऑल्टरनेट वे
ऑफ सॉल्विंग अ टेस्ट क्वेश्चन। अभी जो मैंने ये जो जितनी भी आपको चीज़ें बताई इस क्वेश्चन को लेकर कि थीटा की टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स और एक्स, यह टेस्ट क्वेश्चन था कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, जिसका आंसर ये आया था। ये वाला तरीका आप समझ ही गए। अब यही ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको सोल्व करने का दूसरा और आपके जो बेसिक्स के दरवाजे ना उसको खोलने का तरीका ये। तो ऑल्टरनेट वे मतलब दूसरा तरीका सोल्व करने का अटेस्ट क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन था ना उसके साथ में। तो मैंने वो डेटा लिख लिया है। x बराबर क्या है ए कोस थीटा और y बराबर है ए साइन थीटा। आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ x एंड y। देखो कैसे करना है। ऊपर वाली मेथड में मैंने क्या किया था, इसमें और नई वाले में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। तो पहले मैं ऊपर वाली की कुछ अपनी नज़रिए से कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि मैं इस मेथड में बदल दूंगा। इसमें हमने डी वाई बाई डी एक्स पहले थीटा में निकाला और बाद में हमने थीटा को एक्स और वाई में बदल दिया। यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले ही थीटा को हटा देंगे। यहाँ पर हमने थीटा को बाद में हटाया, डिफरेंशिएशन के बाद में हटाया है। यहाँ पर हम पहले ही थीटा को हटा देंगे और उसके बाद में डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। जब थीटा हट जाएगा तो एक्स और वाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते ही डी वाई बाई डी एक्स निकालना तो चुटकी में मतलब हो जाएगा काम। आंसर वही आएगा। देख लो आंसर क्या है, माइनस एक्स बाई वाई, यही आएगा इस तरीके से। देखो ऐसा क्वेश्चन मतलब बढ़िया है। यहाँ पर देखो क्या होते हैं, यहाँ पर x है ए कोस थीटा और y है ए साइन थीटा। सोचो 10th क्लास का वो फॉर्मूला जिससे आप कोस थीटा और साइन थीटा को हटा सकते हो। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ ये कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये काम यहाँ पर कैसे हो सकता है, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दूँ तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर एच एस में बन जाएगा। इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर एच एस में बन जाएगा। दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दूंगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और एल एच सेकेंड इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा बन गया, ठीक है। एक्स और वाई हट गया। ये एक्स और वाई हटाने की टेक्निक है ना, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल तो छोड़ो, अगर मैं ये बता रहा हूँ तो इसमें क्या है कि इसमें कैसे आप वाई टी को कैसे हटाओगे, यहाँ से टी निकाल के इसमें डाल देना, टी हट जाएगा, एक्स और वाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, इनका म्यूचुअल फ्रेंड हट जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा यहाँ पर कोस थीटा है तो साइन थीटा निकाल लो, यहाँ से कोस थीटा निकाल लो, फिर यही फॉर्मूला लगा दो। तो ऐसे भी आप पैरामीट्रिक फॉर्म को भी ख़त्म कर सकते हो एक बार के लिए। देखो तो ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ मतलब सॉरी डी वाई बाई डी एक्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ये इक्वेशन है तो इसका हम क्या कर देंगे, बाय डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए और एक्स और वाई है, थीटा तो हट गया। तो यहाँ पर जो ए है वो कांस्टेंट है तो क्या बनेगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का, ये इम्प्लीसिट फंक्शन टाइप का हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y। लेकिन y तो y है, x थोड़ी है, डिफरेंशिएशन तो हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो x है वो y को नहीं छोड़ेगा, क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, ये 2x उधर चला गया तो माइनस का 2x, फिर ये 2y मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में 2y आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस एक्स बाई वाई। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस एक्स बाई वाई। अभी पिछले वाला जो तरीका किया था हमने, डिफरेंशिएशन में थीटा आया था फिर बाद में रिप्लेसमेंट लगाया तो उससे भी आंसर क्या है माइनस एक्स बाई वाई, ऐसे भी क्या है एक्स बाई वाई। तो समझे मेरी बात। यहाँ पर एक छोटी सी बात ये है, ये जो फॉर्म होती है एक्स बराबर ए कोस थीटा और वाई बराबर ए साइन थीटा, ये एक सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, सर्कल की। क्योंकि जैसे आपने यहाँ से थीटा हटाया तो देखो ये इक्वेशन मिली। क्या आपने 11th क्लास में जब जो कॉनिक सेक्शन पढ़ा था, है ना, कॉनिक सेक्शन मतलब शांकव परिच्छेद हिंदी में बोलते हैं, तो सर्कल मतलब वृत्त की आपने इक्वेशन देखी थी, सर्कल की इक्वेशन देखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये एक कैसा सर्कल है, थोड़ा अलग से मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या है, एक सर्कल है।
सर्कल है तो इसका सेंटर भी होगा और इसकी रेडियस भी होगी। सेंटर क्या होता है ऐसे सर्कल का, याद आ रहा है आपको कुछ? इसका सेंटर है 0,0 ओरिजिन, मूल बिंदु। और इसकी रेडियस क्या होगी, यहाँ पर है ए स्क्वायर, तो इसकी रेडियस क्या होगी, ए हो जाएगी। इसका अगर आप डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा। सेंटर क्या है 0 0 पे, तो 0 0 यहाँ पर है, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन होगी। इसकी जो रेडियस है, ये तो 0 0 हो गया सेंटर, इसकी जो रेडियस है ना वो क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो इसका डायग्राम ऐसा बनता है। अब ये है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल की कार्टेशियन फॉर्म है ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सर्कल की कार्टेशियन फॉर्म है। लेकिन ये इसका जिक्र यहाँ कैसे है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आया कैसे, इसकी वजह से आया। तो ये जो है ना, ये इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स बराबर ए कोस थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। ये जो इस टाइप से हम, इक्वेशन तो एक ही चीज़ की होती है लेकिन इक्वेशन यहाँ पे दो होती है ना, रिप्रेजेंट एक ही कर्व को करती है, एक ही ग्राफ को करती है। ये क्या है, ये सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। एक्स बराबर ए कोस थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा। जो बच्चे, वही बात है कि IIT JEE और मतलब मेन एडवांस की तैयारी करते हैं ना, उनको पता होता है कि एक सर्कल की, नॉर्मल से सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। तो वो देखते समझ जाते हैं कि अच्छा ये सर्कल आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन तो कर देंगे, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो कि आज मैंने भी आपको बता दिया। आई होप आज के लेक्चर में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, किस अलग अलग तरीके से आपको समझने को, देखने को मिला होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।